ओम तत्सत वाहेगुरु जय खालसा महागुरु। सहयोगियों, आज हम फिर वही पुरानी बात कहना चाहेंगे कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी समस्या है मानव, क्योंकि मानव में अब मनुष्यता नज़र नहीं आ रही है और मानव जीवन में भी महत्वपूर्ण लम्हे हैं, महत्वपूर्ण क्षण हैं, जिसे हम टीन एज कहते हैं, जिसे हम किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था की आदतें, किशोरावस्था की दिनचर्या मानव जीवन में अति महत्वपूर्ण है, वही हमारे मृत्यु तक काम आती है। सहयोगियों, समाजशास्त्र की प्रयोगशाला समाज ही होता है। होश संभालने के बाद ही हम कुछ प्रयोग करते आए हैं, जिससे हमें कुछ सीखने को मिला है। हमने कुछ बुजुर्गों का अध्ययन कर पता लगाया है कि मानव के जीवन में किशोरा यानी कि जो टीन एज है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। किशोरावस्था में की जो आदतें हैं, किशोरावस्था का जो नज़रिया है, किशोरावस्था की जो सोच है, किशोरावस्था की आदतें आदि सब कुछ बुढ़ापे तक, यहाँ तक कि मृत्यु तक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक बुजुर्ग का कहना था कि किशोरावस्था में अगर हमारी रसगुल्ला खाने की आदत हो जाती है, अगर रसगुल्ला हमारी सोच, हमारे अचेतन मन को प्रभावित करता है, तो उसका असर मृत्यु तक ही नहीं, मृत्यु के बाद भी रहता है। तो मेरे सहयोगियों, हमें इस पर विचार करना होगा कि आखिर हमारे सनातन विद्वानों ने आप अपने को सनातनी कहते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि सनातन में से हमें मैसेज क्या मिलते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि हमारे सनातन विद्वानों ने विद्यार्थी जीवन को ब्रह्मचर्य जीवन क्यों कहा था, इस पर हमें अमल करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हम कहना चाहेंगे, किशोरावस्था, अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कहा है किशोरावस्था एक तूफ़ानी अवस्था है। इसको हमारे शिक्षक, हमारे अभिभावक कैसे अच्छी दिशा की ओर मोड़ें। किशोरावस्था की आदतें, किशोरावस्था की सोच, किशोरावस्था की दिनचर्या ही जीवन पर्यंत, यहाँ तक कि मृत्यु के बाद भी काम आती है। जो हमारे अचेतन मन में फीड हो जाता है, वही हमारे जीवन की असलियत हो जाती है, वही हमारा भविष्य हो जाता है। ऐसे में अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि किशोरावस्था में मेडिटेशन की क्या ज़रूरत, किशोरावस्था में योगा की क्या ज़रूरत, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक विद्वान कहते हैं, हमारे सनातन सन्यासी कहते हैं कि शिक्षा की शुरुआत योग से होनी चाहिए, शिक्षा की शुरुआत मेडिटेशन से होनी चाहिए। लेकिन इस बात को आज हमारे शिक्षक ही नहीं समझ पा रहे हैं और ये बहुत बड़ी भूल की जा रही है।